पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसर से मोहि समेत बिरंची शिव बसता के सब देव मंगल भवनया मंगल हारी ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य यस गावहि संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा कहि निज धर्म ताहि समुझावा निज पद प्रीति देखी मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयहु गगन आपनी गति पाई राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। साप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय होता है ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनको मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा ताहि दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पे गोधारा सबरी देखी राम ग्रह आए मुन के वचन समुझी जिय भाए सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई प्रेम मगन मुख वचन आवा पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुन सुंदर आसन बैठारे मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुद शरथ अजिर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम
उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सादर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुर सयति दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खा लिया। प्राणी जोरी आगे वही ठाड़ी, पानी जोरी आगे वही ठाड़ी। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति वाड़ी, कह विधिया स्तुति करो तुम्हारी। कह विधिया स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन में मति मंदय घारी, कहर गोपते सोनु भामिनी बाता। मन एक भगति करनाता। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम होती हैं और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंदबुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन ले, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धरो मन माही, प्रथम भगति संत कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन ले और मन में धारण कर ले। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। दूर पैद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान।
तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम समय मोहे मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखाई पर दोषा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सवसन छलहीना, नवम सरल सवसन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना, नवम हुए कहो जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बंद दुर्लभ भगति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भई सोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके भी एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर मुझ में और तुझ में तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परमयनुपा, मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पावन जस सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहो करि बर गामिनी, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होए सो गैव मिताई, सो सब कहे देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मत धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बतला दे। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, यह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा कह सुनाई। कही कथा सकल विलोके, हरे मुख हृदय पद पंकज धरे, ताजी जोग पावक देह, हरे पद लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म
शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि देह को त्याग कर जला कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जा